श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश के अंदर में हिंदुओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं वहां पे हिंदुओं के ऊपर में क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये चार धर्म के ऊपर में इतनी बर्बरता की तरीके से जुल्म हो रहे हैं। दोस्तों उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, उनका घर से घसीट के रात को 2-3 बजे के ऐसे भी वीडियो आया है जहाँ पे उनकी बांग्लादेश की आर्मी खुद निकाल निकाल के हिंदुओं को सड़क पे घसीट के मार रही है। दोस्तों उनके मंदिरें तोड़े जा रहे हैं, उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनकी दुकानें लूटी जा रही है। दोस्तों अब दोस्तों इसके खिलाफ जब भारत के लोग आवाज उठा रहे हैं तो बांग्लादेश को कड़ी तकलीफ हो रही है। बांग्लादेशी लोग बोल रहे हैं कि इंडिया को हम देख लेंगे, इंडिया को उकसा रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बांग्लादेश अभी उकसा रही है। उसके जो भीख मांगने वाले जो साले सुबह सुबह ये लोग झाल मूढ़ी बेचते, मसाला मूढ़ी रास्ते में बेचते 5-5 रुपए की, वो लोग सोशल मीडिया में आके इंडियंस को गालियां दे रहे हैं, इंडियन सरकार को गालियां दे रहे हैं, धिक्कार रहे हैं कि देखो हम लोग का कुछ तुम उखाड़ नहीं पाओगे। जबकि इन भिखारियों को पता नहीं है, इन नाजायज औलादों को पाकिस्तान की आर्मी की, कि हमारा जब वक्त आएगा ना तब ये पूरे बांग्लादेशियों की चीख मारने की भी इनको टाइम नहीं मिलेगा। जब इंडियन गवर्नमेंट अपने लहजे पे आ जाएगी और खूब जल्द आने वाली है, बस ये जनवरी तक का आप लोग वेट कर लीजिए। दोस्तों बहुत जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इनका जो हाल होने वाला है ना बांग्लादेश का, पाकिस्तान को एक बार माफ कर दे भगवान, शायद उनका अल्लाह उनको माफ कर देगा बांग्लादेश को, लेकिन अब इंडिया माफ नहीं करने वाला। बांग्लादेश को जो हरकत कर रही थी कर ली। अब दोस्तों बहुत लोग मीडिया में कह रहे हैं कि शेख हसीना ने यहां से बयान दे दिया बांग्लादेश के यूनिट सरकार के खिलाफ। भाई वो इंडिया के अंदर बैठी है, ना चाहते हुए भी उसको करना पड़ेगा। और कब तक हम लोग शेख हसीना का लिहाज करेंगे? शेख हसीना भाई हमारी मेहमान है, आप रहो जितने दिन जितने साल रहना, आजीवन रहना है रहो। लेकिन अब पानी ऊपर चला गया सिर से, अब एक्शन सरकार को लेना पड़ेगा। वहां पे रोज की हजारों की संख्या में लोग गायब हो रहे हैं, उनके मार दिया जा रहा है, उनके घर लूटे जा रहे हैं। दिन दर से वीडियोस रिलीज हो रही है दोस्तों एवरीडे बेसिस पे सोशल मीडिया में। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने भी नरेंद्र मोदी जी को भी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि आप यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स को बोलिए कि आप बांग्लादेश में इंटरफेरेंस करें। भाई ममता बनर्जी इतना वाहियात सा एक स्टेटमेंट देती हैं कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स मैडम आती नहीं है, आपको पता होना चाहिए और आपको पता भी है, ये बस पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए आपने कह दिया। यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स तभी किसी कंट्री में जाती है जब उस कंट्री का सुप्रीम लीडर लिख के लिखित में उनको एप्लीकेशन दे कि हमारे देश में हमारी स्थिति संभल नहीं रही है, कृपया आप यहाँ पे अपने लोग भेजिए और यहाँ पे स्थिति संभालिए। ऐसे ही आपके कहने से, ममता बनर्जी के कहने से थोड़ी पहुंच जाएगी। हाँ, हमारे यहाँ से जितने भी धर्म गुरु है, चाहे नेता है, इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में लोग हैं, लिख लिख के यूनाइटेड नेशन को चिट्ठियां लिख रहे हैं कि आप लोग भी बांग्लादेश को रोकिए जो हिंदुओं के ऊपर में प्रताड़ित कर रहे हैं। बस दोस्तों ये 1 महीना मुझे लग रहा है मोदी सरकार राह देख रही है। 9 तारीख को, इस 9 दिसंबर को हमारे एमईए की तरफ से वहां पे जा रहे हैं एक साहब, और वो जाके वहां पे बात करने वाले हैं। विक्रम मिस्री नाम है उनका, ठीक है। वो बांग्लादेश 9 दिसंबर को जाने वाले हैं और वो बांग्लादेश में जाके समझाने वाले हैं कि देख भाई सुधर जाओ, कि क्या करना है अब तुम बोलो, यहां से क्या करना है। हिंदुओं के तुम एट्रोसिटीज करोगे तो इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया चुप रहेगा, ये तुम्हारा इंटरनल मैटर है। ये बांग्लादेश कहता है कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, हम धर्म देख के नहीं मार रहे किसी को, हम तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर से ये दंगे जो फसाद हो रहे हैं ना, ये आपसी कला है। शेख हसीना के फॉलोवर को वो खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी मार रहे हैं, इसमें जाति धर्म देख के नहीं मार रही। ये इतना वाहियात सा बयान मोहम्मद यूनिस जो दे रहा है ना, इसको इतना बड़ा नोबेल देने वाले हैं भारत की सरकार। एक बार ट्रंप को वहां पे आने दीजिए। अभी अमेरिका में जो सरकार है दोस्तों वो भी यही चाह रही है कि एक बार इंडिया इनके ऊपर अटैक करे या कुछ करने की कोशिश करे। पाकिस्तान भी ये चाह रहा है। जबकि बांग्लादेश में जो भी ऑपरेशन हो रही है, जमाते इस्लामी और अल कायदा के काफी ऐसे आतंकवादी संगठन है जो दिन दड़ल्ले से नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के खिलाफ अपना भाषण सोशल मीडिया में दे चुके हैं और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगा। दोस्तों उन्होंने तो ये भी धमकी दी है कि बंगाल को भी बांग्लादेश का हिस्सा हम बनाएंगे और 7 सिस्टर को, इन बांग्लादेशियों को जो सुबह उठ के मुरमुरे बेचते हैं 5 रुपए वाली, और इनको चाहिए इंडिया को आगे दिखा रहे हैं। इंडियन सरकार को ये भी उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे में दम नहीं है, हम तो जो चाहे करेंगे, तुम्हारे में दम नहीं है। वैसे इनको पता नहीं है जब इंडिया
आस्ते से खाली अपनी उंगली मरोड़ेगा ना, ये पूरा का पूरा बांग्लादेश को पता भी नहीं चलेगा। मिली सेकेंड के अंदर इनका हाल खराब हो जाएगा दोस्तों। और ये होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जहां जैसे छोटी छोटी दवाइयां देनी पड़ती है ना सर्जरी करने से पहले, ये दी जा रही है अभी इनको। जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैं इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूं कि 15 बिलियन के टोटल ट्रेड है बांग्लादेश के साथ में। टोटली आप बंद कर दीजिए इनके साथ में, नहीं कमाने पैसे। ये धंधे के लालच में ना हम इनको ऑक्सीजन देते रहते हैं। इनके साथ टोटली ट्रेड बंद कर दीजिए। ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कि बंद कर देंगे तो बांग्लादेश नहीं, चाइना से वो लेगा, पाकिस्तान से लेगा, लेने दीजिए इनको। कितना दिन लेगा? बिजली तो नहीं ले पाएगा किसी भी मुल्क से। बिजली के लिए बांग्लादेश पूरी तरह 100% इंडिया के ऊपर में ही डिपेंडेंट है और रहेगा। बिजली बंद कर दीजिए। फिर बोले चाइना से वो लेते रहे ना सामान, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जितनी भी सामान लेते रहे, कहाँ उगाएंगे? फैक्ट्री में बिजली नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कहां से होगा? और इंडिया के अंदर में बांग्लादेश के सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दीजिए। हमें 15 बिलियन से ज्यादा इंडिया को फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उनको फर्क पड़ने वाला है। वो बैठ जाएंगे जमीन पे। बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी इतनी महंगाई अभी आ चुकी है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इन बांग्लादेशियों को अब सबक सिखाने का टाइम आ चुका है। पूरी तरह से इनका प्रोडक्ट बॉयकॉट होना चाहिए। और होम मिनिस्ट्री से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अमित शाह जी से ये स्पेशल, और राजनाथ सिंह जी से। हमारी जो सेना इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे है ना, जितने भी इलीगल बांग्लादेशी आते हैं ना, रोज हम देखते हैं आसाम से 10, 15, 5, 4 ऐसे बांग्लादेशियों को घुस रहे इंडिया में। हमारी बीएसएफ की टीम उनको पकड़ के फिर भेज दी जाती है। ऐसे नहीं, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान के बॉर्डर में जैसा है हमारा नियम कि कोई भी पाकिस्तानी इलीगली घुसने के तो उनको सुसाइड साइट मार दिया जाता है, उसी तरह से बांग्लादेशी जो भी घुसने की कोशिश करेंगे हमारे बॉर्डर में, भारत के अंदर में, उनको मार दिया जाएगा। ये नियम चालू कर दीजिए अभी से। और ये होना चाहिए, कोई दोस्ती नहीं है। आपके इसी डिसीजन की वजह से न जाने कितने हजारों लाखों बांग्लादेशी इलीगली भारत में घुस चुके हैं। ये लोग आज बेच दिए जाते हैं, लेकिन किसी और रास्ते से ये लोग घुसने की कोशिश करते हैं। बीएसएफ ने, दोस्तों आपको सच बात बताऊं, बीएसएफ ने एक साल के अंदर में 13,000 करोड़ की गोल्ड स्मगलिंग और सिल्वर स्मगलिंग, 13,000 करोड़ की इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में पकड़ी है एक साल के अंदर में दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं आज की एक बात, आज 20-25 बांग्लादेशी काउ स्मगल कर रहे थे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में। इतना कोहरा था कि कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे बीएसएफ के एक जवान को उन्होंने डंडे से मारा और इस कार्यवाही में बीएसएफ ने एक जन को मार दिया। 20-25 जन थे, वो लोग भाग गए। एक जन मारा गया इसमें, जिसका नाम था दोस्तों अनवर हुसैन, ठीक है, जिसने इंडिया में घुसने की कोशिश। इसकी बॉडी बांग्लादेशी जो गार्ड है दोस्तों उनको दे दी जाएगी। और बांग्लादेशी गार्ड ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हम लोग इसमें देखेंगे। ये बांग्लादेश की जो बॉर्डर कोई गार्ड है ना दोस्तों, ये सब मिले हुए हैं। ये लोग पुश करते हैं बांग्लादेशियों को इंडिया घुसने की राह देते हैं। आपको पता है, ये बंदा मिला था एक इंटरव्यू में, इसने कहा है कुछ दिन पहले कि हमें 12,000 रुपए दिए थे, 12,000 रुपए में मैं इंडिया पार कर गया था। सोचिए, मैं बांग्लादेशी हूं और बॉर्डर में इसकी जांच होनी चाहिए दोस्तों। मैं खुद बंगाल में पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं आपको बता देता हूं वहां का सिस्टम क्या है। वहां पे ऐसे एजेंट्स बॉर्डर के एरिया में इस पार भी है उस पार भी है, जो लोग पैसे लेके बॉर्डर पार करवाते हैं दोस्तों। आज की डेट में भी ये एक कड़वी सच्चाई है। आप लोगों को पता होगा, आपका अगर कोई बंगाल में या असम में बॉर्डर साइड में रहता है ना, तो आप कृपया उनसे पूछ लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। ये लोग खुद पकड़े जाते हैं, फिर ये लोग उगलते हैं पुलिस को, वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, कि हमने इतने रुपए इस ब्रोकर को दिए थे। आइडेंटिटी के साथ आपको घुसना है तो आइडेंटिटी भी बन जाएगी, उसके लिए अलग चार्जेस है। तो ये कैसे घुस सकते हैं? 70 सालों में कांग्रेस ने आज तक 4,000 किलोमीटर का जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है उसमें कोई फेंसिंग नहीं की दोस्तों, खुला का खुला रख दिया। अपने बाप का भारत ये लोग अपने थोड़ी समझते थे कांग्रेस पार्टी, ये तो देने के लिए ही है, बर्बाद करने के लिए ही है। फेंसिंग कर देते, बांग्लादेश 71 क्यों हुआ था? क्योंकि इंदिरा गांधी ने इसलिए कहा था क्योंकि मिलियंस ऑफ की तादाद में बांग्लादेशी इलीगल भारत में घुस रहे थे और इंडिया के लिए सरदर्द बनते जा रहा था। तब इंदिरा गांधी जी ने सैम मानेकशॉ जी के साथ में मीटिंग करके ये कहा था कि इलीगल बांग्लादेशियों का आना बंद होना चाहिए, इसके लिए हमें उनको अलग से देश बना के देना पड़ेगा। लेकिन ये 71 बनने के बाद में भी दोस्तों, बांग्लादेश बनने के बाद में भी ये हजारों की लाखों की संख्या में आ रहे हैं। अब अमित शाह जी के ऊपर में ये छोड़ता हूं, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं एज ए भारतीय,
देशभक्त के हिसाब से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि बॉर्डर में बांग्लादेशी कोई भी घुसने की कोशिश करे, इनको शूट एंड साइड करने की ऑर्डर दे दिया जाए हमारी बीएसएफ को। और बीएसएफ की भी जो ड्यूटी होती है इनकी भी रोटेटिंग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों आपको बता दूं, बांग्लादेश के अंदर में ये जो मुजीबुर रहमान, जो फादर ऑफ बांग्लादेश कहे जाते थे, शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इन बांग्लादेशियों ने इन्होंने तोड़ी है इनकी मूर्ति। लेकिन साथ ही साथ में इनकी जो करेंसी नोट्स में जो शेख मुजीबुर रहमान की फोटो है ना, ये अब सिर्फ मोहम्मद यूनिस निकालने जा रहा है। कोई भी करेंसी में इनके मुजीबुर रहमान की फोटो नहीं आएगी। पाकिस्तानी सही कहते थे, पाकिस्तानी आज तक इनको जिस भाषा में कहते थे ना, ये तो हमारी नाजायज औलादे हैं, आज पहली बार मैं पाकिस्तान से एग्री करता हूं कि हाँ भाई अब हम मानते हैं। और ये जो बांग्लादेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंडिया को गाली के देते हैं, हमने तुम्हारा मुल्क बनवा के दिया था, ये मत भूलना। जो पाकिस्तान के दो टुकड़े कर सकता है ना, तुम्हारे मुल्क पे अगर आ गए ना हम, तो क्या कर सकते हैं, ये तुम लोगों की सोच से भी बाहर है। दूसरी बात, पाकिस्तान सही बोलती थी कि तुम लोग पाकिस्तानियों के नाजायज औलादे हो। यकीन ना हो तो तुम लोग अपनी दादियों से पूछ लो, अपनी मम्मी से पूछ लो, ठीक है। तो इन बांग्लादेशियों को टोटली बॉयकॉट करना चाहिए। जितने भी इलीगल बांग्लादेशी भारत के अंदर में है, इन सबको घसीट घसीट के फेंकना चाहिए। सरकार जिस दिन ये कह देगी कि पूरे भारत से बांग्लादेशियों को निकालो, उस दिन हजारों की संख्या में ये बांग्लादेशी पकड़े जाने हैं। जितने भी सिटीज में है, जितने भी गांव में है, भारत के एक एक कोने के अंदर से इनको घसीट घसीट के निकाला जाएगा। कहीं भी बांग्लादेशी आप लोगों को दिखे दोस्तों, पास के पुलिस स्टेशन में आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिए। और ये जो मुहिम है, ये लोग आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, हर जगह ये संदेश फैलाइए, हर सोशल मीडिया में ये संदेश फैलाइए दोस्तों, जितना हो सके। आप लोग अगर कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट मिनिमम आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया में ये जागरूकता फैलाइए और भारत सरकार से अपील कीजिए कि बॉर्डर में जितने भी इलीगल बांग्लादेशी घुसने की कोशिश करें, उनको बीएसएफ को ऑर्डर दे दिया जाए उनसे पूरे तरह निपटा देने के लिए। फिर देखी जाएगी। 10 को मारेंगे ना तो बाकी 100 जो लाइन पे लगे हैं वो लोग 5000 बार सोचेंगे बॉर्डर में घुसने के, लेकिन उनको फिर से भेज देंगे तो वो बोलेगा लेट मी ट्राई फ्रॉम दिस साइड अगेन, मैं यहां से नहीं तो अगले महीने वहां से ट्राई करूंगा। ये करके 10 बार वो लोग ट्राई करेंगे तो एक बार सक्सेस हो जाते हैं, और न जाने कितने लाखों उसके बाद में घुस चुके हैं। आज की डेट में दोस्तों जो एस्टिमेट दिया जाता है सोशल मीडिया में या बड़े न्यूज के आर्टिकल्स, उसमें कहा जाता है कि दोस्तों 3 से 4 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी आज की डेट में भारत में है। इन रोहिंग्याओं को आप लोग घर मत दीजिए, इनको दुकानें भाड़े में मत दीजिए दोस्तों, जितना हो सके देश की सेवा कीजिए। इन इलीगल बांग्लादेशियों का वक्त बहुत नजदीक आ रहा है, इनको भी नहीं पता इनका क्या हाल होने वाला है, पूरे भारत देश से ये लोग कैसे गायब होने वाले हैं। बस थोड़ा उम्मीद है, प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर में तो सरकार अपने पे काम करेगी। आप लोग भी सोशल मीडिया में सरकार से सवाल पूछिए। मुझे लगता है कि 1 महीना का टाइम सरकार लेगी। ये 9 तारीख को जो हमारे विक्रम मिश्री जी जा रहे हैं बांग्लादेश में, तो ये समझाने ही जा रहे हैं कि भाई करना क्या है, अब बताओ। दोस्तों कहा यह जा रहा है तुर्की से एक तरीके का एक ड्रोन है दोस्तों, जिसका नाम है TB2, ठीक है, उसका नाम है बायरक्तर TB2। यही वाला ड्रोन कहा जाता है, जब ईरान का प्रेसिडेंट मारा गया था ना हेलीकॉप्टर इश्यू में, जब हेलीकॉप्टर में, तब यही ड्रोन से सर्विलेंस करके तुर्की ने बताया था कि आपका हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। ये हेलीकॉप्टर बांग्लादेश अपने बॉर्डर में लगा रहा है, ये सोर्सेज से है, कोई कंफर्म न्यूज नहीं है, सोर्सेज न्यूज चैनल छाप रही है, न्यूज़पेपर्स। अब दोस्तों बांग्लादेशी ये अपने एजेंडे के लिए करेगी कि कहां कहां हमारी बीएसएफ की टीम है, कहां से कैसे हमला करना है, कहां से किसको भारत के अंदर घुसाना है, कैसे स्मगलिंग करना है, ये सब के लिए ये लोग यूज करेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट आई एम श्योर के अलर्ट मोड में है। और आपको पता हो तो 1917 का युद्ध जो हुआ था वो भी दिसंबर के महीने में ही स्टार्ट किया था सैम मानेकशॉ ने, क्योंकि माहौल सही था। यही सही टाइम है, इंडिया बांग्लादेश को अपना मुल्क बनवा के दिया था, और ये अब दिसंबर चल रहा है। तो वी डू नॉट नो, वी नेवर नो कि भारत सरकार क्या सोच रही है, लेकिन आई एम श्योर कि एक लेवल तक भारत सरकार का भी अब पेशेंस हट रहा है। और जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है 50% हमने आधी कर दी है बांग्लादेश को देना। आज बांग्लादेश में महंगाई बढ़ रही है, बांग्लादेश
के जितने भी स्टूडेंट हैं, इनके मेडिकल वीजास पे आते हैं, इनको दवाई देनी, जितने भी एसेंशियल्स भारत से जाते हैं, मैं भारत सरकार से आखिरी बार रिक्वेस्ट करता हूं, बंद करिए, बॉयकॉट करिए। $15 बिलियन है, आप लोग कैसे भी $15 बिलियन इंडिया के लिए बड़ी अमाउंट नहीं है, आप लोग कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इनको पानी निकाल दीजिए, इनका पसीना आना चाहिए। और इन बांग्लादेश के साथ जो काम आप करेंगे ना, पाकिस्तान से भी बुरा हाल करना चाहिए। आज पूरी आईएसआई पाकिस्तान इनको संभाल रही है दोस्तों। पाकिस्तान के लोगों पे इनके ऊपर देश में कोई जांच नहीं होगी, ये मोहम्मद यूनिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाकिस्तान का कुछ दिन पहले चिटागोंग पोर्ट में एक शिप लॉन्च हुआ है दोस्तों, उसकी भी चेकिंग नहीं हुई। कहा यह जा रहा है कि उसके अंदर आर्म्स एंड एम्यूनेशन थे। बांग्लादेश वही आर्म्स, फूके हुए कारतूस पाकिस्तान से ले रहा है, जो पाकिस्तान के पास बैठ पड़े पड़े सड़ गए थे। तो सारे हथियार वो ले रहा है पाकिस्तान से। अब क्या ले करने के लिए ले रहा है? इंडिया तो खैर, इंडिया से वो घंटों का मैटर है, ठीक है। और विदेशी ताकत यही चाह रही है कि इंडिया अभी कुछ जा बांग्लादेश के ऊपर में मसलने की कोशिश करे, ताकि उनके पास एक मौका आए इंडिया को घेरने का। और मुझे लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट शायद इसी चीज को भांप ली है और यही महसूस करवाने अब जा रहे हैं वहां पे कि अब महीना दिन का राज है तेरे बाइडन चाचा का, अगले बार ट्रंप आ रहे हैं, तो समझ जाओ क्या तुम्हारे साथ हम करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों। लाइक कीजिए इस वीडियो को, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स का डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नया चैनल, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम, सभी सनातनी भाई को जय हिंद, वंदे मातरम।